और बात करेंगे यूपी की, जहां पर अब बीजेपी सरकार ने, खासकर केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब किसानों तक जो है कृषि बिल जो है उनकी बात पहुंचाई जाएगी। जन जागरण अभियान जो है वो चलाया जाएगा। हर जिले में किसान चौपाल बीजेपी लगाएगी। कृषि कानूनों को समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की तरफ से की जाएंगी हर जिले के अंदर। तो आपको जानकारी दे रहे कि कृषि कानूनों को समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से की जाएगी, जहां देश भर में 700 चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जाएगी। किसानों को कृषि कानून समझाने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जाएगी, जहां बातचीत के बाद भी सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है जिस तरह से। उसके बाद अब ये कोशिश की जाएगी कि किसानों को अब कृषि कानून समझाएं, किस तरह से समझाएं उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। देश भर में चौपाल लगाई जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव कपासिया लाइव जुड़ गए। संजीव, जानकारी दीजिएगा, जब सरकार ने बिल पास कर दिया और जब किसानों को समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया, अब समझाने की दोबारा कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले समझाना चाहिए था। अगर आप कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, आप पहले जानकारी दीजिए कि ये बिल इस बारे में है, हम ये बिल लागू करने जा रहे हैं, लेकिन आपने बिल पास कर दिया, फिर आप कह रहे हैं कि अब हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के किसानों को चौपाल के माध्यम से सीधा संवाद करके ये समझाने का प्रयास करेगी कि कृषि बिल जो है, कृषि कानून जो है, वो किसानों के हित में है। एक तरफ जहां देश का किसान आंदोलित है और लगातार उनका जो आंदोलन है वो मुखरता की ओर है। देश का किसान ये चाहता है कि ये कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब देश के प्रत्येक जनपद में किसान चौपाल लगाकर किसानों से सीधा संवाद करेगी और किसानों को ये समझाएगी कि ये आपके हित में है, ये किसानों की आय बढ़ाएगा, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। प्रत्येक जनपद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया और सोशल मीडिया और सीधा संवाद करके ये देश के किसानों को कन्वेंस करने का प्रयास किया जाएगा कि देश की जो सरकार है, मोदी सरकार, वो पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के बारे में सोचती है, किसानों के चेहरे पर खुशहाली की बात करती है। हालांकि किसान ये सारी चीजें बात मानने को तैयार नहीं है और लगातार हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा है। आज आप देखिए 20 से 25 हजार की संख्या में किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है, यानी पूरी तरीके से टकराव के आसार हैं दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में। वहीं भाजपा की ये जो रणनीति है वो कितनी कारगर होती है, कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात किसान समझ पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार का प्रयास ये है कि सरकार का जो कृषि कानून है उसको किसानों तक पहुंचाया जाए, उसके फायदे को संजीव किसानों तक पहुंचाया जाए। अहम सवाल इस बात का है कि ये चीजें आप मई जून महीने से पहले भी कर सकते थे। आप जब कानून ला रहे थे, सरकार कानून ला रही थी, तो किसानों के बीच में जाते। जब आपने अब जाके 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, 700 जगह चौपाल लाने हैं, तो पहले अगर आपने 700 जगह पे चौपाल लाए होते, किसानों से बात की होती, तो शायद देश के अन्नदाता को आज खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ता। बिल्कुल राजेश जी, आप समझिए, जब ये कृषि कानून लाया गया था तब कोविड का काल था और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं था कि इसके खिलाफ देश का अन्नदाता। लेकिन डिजिटल माध्यम से तो आप किसानों से जुड़ सकते थे, जिस तरह से आप बाकी चीजों के लिए संबोधन करते हैं, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप डिजिटल माध्यम से करते हैं, तब आपने किसानों से डिजिटल माध्यम से जुड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बहुत सवाल है। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास नहीं था कि देश का किसान इस कृषि बिल के विरोध में इतनी मुखरता के साथ आएगा। खास तौर से जो चिंगारी पंजाब से राजेश उठी थी वो अब पूरे देश में फैल चुकी है और किसान बड़ा वोटर बैंक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश का अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ हो। आप समझिए, बंगाल में चुनाव होने हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे, तो तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो चुनाव है और खास तौर से जो किसान मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, आप नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान सुनिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अहंकारी नहीं है, वो किसानों के साथ खड़ी है। कई दौर की वार्ता किसान और सरकार के बीच में हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार अपनी बात पर अडिग है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और किसान अपनी बात पर अड़ा है कि वो कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन रद्द नहीं होगा। तो अब जो ये बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है, भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, वो किसानों को ये समझाने का प्रयास करेंगे। एक प्रयास करके देखेंगे कि किसान उनकी बात कितना समझता है, कितने फायदे जो कृषि बिल को लेकर हैं वो समझ पाता है।
हालांकि किसान नेताओं की बात करें तो लगातार वो उनकी यही मांग थी कि जब ये कानून बनना था तब किसान नेताओं से बात होती, किसान संगठनों से बात होती, कन्वेंस करने का काम किया जाता। तो कहीं ना कहीं आज ये नौबत नहीं आती। जिस तरीके से हजारों लाखों किसान खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं को झेल रहा है, भूखे प्यासे लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ये स्थिति ना होती। अब विपक्ष भी, आप राजेश समझिए, इसको एक मौके के तौर पर लेता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग चाहते हैं कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और सभी राजनीतिक दलों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल सरकार कोशिश कर रही है कि वो जन चौपाल लगाए और लोगों तक ये बात पहुंचाए कि किसान बिल जो है किसानों के पक्ष में है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अच्छा होता अगर ये पहले हो जाता, बिल पारित करने से पहले, तो शायद आज देश के अन्नदाता को इतनी सर्दी में दिल्ली में आकर जो है खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ता।